नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। आज की खास खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर उत्तराखंड एक्सप्रेस पर। उत्तराखंड राज्य के अंतिम सीमा चेक पोस्ट पर पूरी रात्रि चलाया गया चेकिंग अभियान। ज्यादातर खनन से भरे वाहन अंडरलोड सामग्री से भरे हुए नजर आए। केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिया बड़ा बयान। कहा, केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर अभिनेता रहे सुशांत सिंह राजपूत की जगह पर सीडीएस रहे जनरल विपिन रावत की फोटो लगाने का काम किया जाएगा। केदारनाथ की यात्रा चरम सीमा पर है। अनेक पर्यटक और धार्मिक यात्री केदारनाथ दर्शनों को जा रहे हैं। स्थान स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत की जगह हम हमारे प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी के हम चित्र लगाएंगे, ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके चित्र के आगे फोटोग्राफ खींच सकें। राष्ट्रीयकृत बैंक में 31 लाख के साइबर फ्रॉड में हुई 3 गिरफ्तारी। दिल्ली से शाखा प्रबंधक गिरफ्तार, साथ ही देहरादून से 2 सहायक शाखा प्रबंधक भी हुए अरेस्ट। मसूरी में तेज बारिश और हवा के कारण मसूरी नाबा हाउस के पास 4 परिवारों को हुआ नुकसान। एसडीएम मसूरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों पीड़ित परिवारों को सरकार के द्वारा राहत राशि के चेक प्रदान किए। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया। नहीं, जो आज की घटना है ये सुबह 10:30 बजे की है। मसूरी में एक हैवी स्टॉर्म, जो थंडर स्टॉर्म था, बहुत तेज आंधी आई है। इन 4 गरीब परिवारों के जो आशियाने थे, जो झोपड़ियाँ थी, टिन शेड वगैरह, इसको उड़ा के ले गई। इनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो चूँकि ऐसी स्थिति में आर्थिक सहायता इमीडिएट देने का प्रोविज़न था, तो प्रशासन ने मौका मुआयना किया, रिपोर्ट तैयार की, और जो इनको अहेतुक सहायता है, बर्तनों के लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग, और जो इनकी आंशिक क्षति, जो घरों की छतें उड़ गई है, उसकी सहायता के रूप में जो धनराशि है, उसका चेक अभी आपके सामने मौके पर ही दे दिया गया है। सर, हम तो चाहते हैं, हमने पता भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कोई कार्रवाई हो पाएगी। हमने फ़ोन करा था सर लोगों को, तो सब लोग पहुंच गए थे टाइम पे, और उन्होंने हमें थोड़ा राहत दी है। मिली है जी, मिली है। सरकार की तरफ हमें काफ़ी धनराशि मिली है, जो हमारे लोग थोड़ा उनके लायक था, जो उनको हिसाब से दिया उन्होंने, ठीक है, पर हमारा तो काफी खुश है कि ऐसा देखने को कम मिलता है। मतलब ये बहुत कम होता है कि इतनी जल्दी कार्रवाई होती है किसी चीज़। सरकार ने इतनी जल्दी अपना कार्य किया है कि मैं पहली बार ही देखा है कि आम जनता के हित में शीघ्र, माना 10 बजे सुबह ये कांड हुआ। आज उन्होंने राहत का एक हमें चेक भी दे दिया। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के निकट देर शाम को कुछ शरारती तत्वों ने स्थानीय दुकानदारों पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से किया हमला। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पूरे क्षेत्र में है दहशत का माहौल। 6 लोग आए, जिनमें मेन थे रवि ग्रोवर जी। वो आए, नशे में वो धुत थे। उन्होंने वहाँ शराब पी, बाहर खड़े होकर हमने उन्हें समझाया कि आप बहुत नशे में, आप कृपया यहाँ से चले जाइए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने आस पड़ोस में कलेश करा, गाली गलौज करा। उनके साथ जो महिला मित्र थी, उन्होंने भी बहुत चीखा चिल्लाई करी, बहुत गाली गलौज करी। ये सब बोला कि सब मैगी पॉइंटों में आग लगा दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद वो अपने मित्रों को उन्होंने बुलाया। कम से कम 40-50 लोग आए, कुछ चाकू लेके, कुछ डंडे लेके, कुछ होकिया लेके, और बहुत अन्य सामान लेकर आए, और उन्होंने फिर कैफ़ों में घुस के ज़बरदस्ती तोड़ा फोड़ी करी। वर्ल्ड चैंपियन दिग्विजय सिंह ने एक और रिकॉर्ड किया अपने नाम। 4000 किलोमीटर कार रेस जीतकर प्रदेश और देश का नाम किया रोशन। सर देखिए, ये 24 और 28 दिसंबर के बीच में एक इवेंट रखा गया था 4000 किलोमीटर का कंपनी की तरफ से। उसमें फर्स्ट पोजीशन मिली थी अपनी कैटेगरी में, और अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की ओर से विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है 5 महीने की प्रोसेसिंग के बाद। और ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो डाक द्वारा ये भेजती थी, उसने पहली बार मुंबई में प्रोग्राम आयोजित करके और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रॉफी और मेडल प्रदान किया है। और आशा करता हूँ कि और भी जो मेरे दिव्यांग साथी अभी घर में बैठे हैं और सोचते हैं कि क्या करेंगे, वो प्रेरित होकर बाहर निकले और कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। धन्यवाद। मैं दिग्विजय जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ देता हूँ। आपके द्वारा शारीरिक रूप से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने वर्ल्ड रेस, जो कार रेस थी, उसमें 4140 किलोमीटर कार ड्राइव करके 72 घंटे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है, और निश्चित रूप से दिग्विजय जी से सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि आप के द्वारा जो फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद भी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है।
और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। दरअसल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में आपका सीएम फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल, आपके पूर्व सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल कोटनाला, आपके पूर्व विधायक प्रत्याशी भूपेश उपाध्याय ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कर्नल अजय कोठियाल के साथ आपके सैकड़ों कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा सैनिकों के लिए काम करते हैं और आज कर्नल साहब ने और उनके सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और मैंने जैसा अभी दिल्ली प्रवास के दौरान कहा था, मैं अभी एक प्रवासियों की बैठक में गया था और उस बैठक में मैंने कहा था कि आप पार्टी में जब कर्नल कोठियाल समेत सभी लोगों ने उस पार्टी को त्याग दिया है तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है कि अब पूरे देश के अंदर ये अभियान चलेगा और यहाँ पूरी तरह से पार्टी साफ हो गई है। पूरे देश में जो है इसी प्रकार से जो है हर जगह साफ होती चली जाएगी। आज बहुत सारे कारण हैं कि मैं उनके ऊपर अगर टीका टिप्पणी करें, कोई बात करें तो बहुत, क्योंकि अलग अलग प्रकार से देश के साथ चलने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो सब इंतजार कर रहे हैं कि कब हम सब इस बार चंपावत जाएंगे और चंपावत जाकर के जो एक बड़ा इलेक्शन है जिसमें वैसे तो मुख्यमंत्री जी की छवि भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस तो ऐसी है कि वैसे ही पार्टी को एक्सेप्ट करा जा रहा है। और सारे फौजी आज उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं छोटा योगदान हमारा भी हो वहाँ पे। अभी किसी सड़क पे जाकर के, अभी किसी फौजी से जाकर के खाली एक कप चाय पी करके आ जाए और अपना संदेश दे। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग पहले से ही चाहते थे कर्नल कोठियाल जी की टीम भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड के हित के लिए काम करे और आज ये अच्छा मुहूर्त है। उनकी पूरी टीम हमारे साथ जुड़कर उत्तराखंड के लिए और अच्छा काम करेंगे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज बद्रीनाथ धाम पहुंचे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा में भाग लेकर भगवान बद्री विशाल से देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना भी की। दरअसल शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद महाराज इन दिनों अपने पौराणिक ज्योतिष पीठ बद्रिका आश्रम में ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए पधारे हुए हैं। जिला औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने लाल कुआं में छापेमारी अभियान चलाते हुए दवाइयों का निरीक्षण किया। जिला औषधि निरीक्षक ने दवाइयों के रखरखाव की भी जानकारी जुटाई। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं व्यापार मंडल चुनाव से ठीक पहले हुई छापेमारी नगर में चर्चा का विषय बन रही है। वहीं व्यापारियों में इस दौरान हड़कंप मच गया। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने किसानों को लेकर कई बातें सामने रखी। साथ ही उन्होंने किसानों से भी मुलाकात की। उत्तराखंड भ्रमण के दौरान विकासनगर में अरोमा कैफे हाउस में प्रेस वार्ता कर टिकैत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राकेश टिकैत ने पहाड़ के किसानों की सिंचाई की समस्या को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। ये पहाड़ का जो पानी है पहाड़ के काम नहीं आता। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे पानी की है और खेत को पानी नहीं मिल रहा। यहाँ पर बरसात पर निर्भर यहाँ की करीब 60% खेती पहाड़ पे बरसात के है। अभी गागली वहाँ पर लग रही, वहाँ गए तो कुछ ही खेतों में लग रही जहाँ पे ये है कि सीड लगा दिया और बारिश होगी तो हो जाएगी, नहीं तो बर्बाद होंगे। पानी की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। सरकार को पानी का प्रबंधन करना चाहिए। जो यहाँ पे फसलें किसान पैदा करता है उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे। वो ऑफ सीजन की फसलें पैदा करता है और मार्केट में रेट उसका महंगा है, ठीक, लेकिन खर्चा बहुत आता है उसकी लागत, तो सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, नहीं तो यहाँ का किसान पलायन करेगा। विलेज टूरिज्म पॉलिसी, टूरिस्ट पे हमको काम करना चाहिए, उससे हमको बहुत आमदनी यहाँ पे हो सकती है। ये 4-5 चीज़ें हैं, उस पर सरकार अगर काम करेगी तो यहाँ का किसानों को फायदा होगा। वहीं निर्धारित संख्या पर ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है। साथ ही ऐसे लोग जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। उधर मानसून भी यात्रा में खलल डाल रहा है। केदारनाथ और यमुनोत्री में बारिश की वजह से कई बार बाधाएं आई है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ किया है
यात्रा को रोके जाने जैसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यात्रा को रोके जाने जैसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। हाँ, बारिश के चलते यात्रियों के मूवमेंट को जरूर रोका गया है। पहाड़ों में क्योंकि अभी ये सड़क आप देख रहे हैं ऑल वेदर रोड अभी सेटल नहीं हुई है, और जब तक सेटल नहीं होती तो बरसात में आने पर कहीं ना कहीं लैंड स्लाइडिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो इस समय जैसे आपने देखा केदारनाथ रूट पे स्लाइड हुआ है, बद्रीनाथ रूट पे स्लाइड हुआ है, तो उस यात्रा को रोक दिया गया, मूवमेंट रोका गया, यात्रा नहीं रोकी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।